जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आपके चैनल यूनिक बैलेंस स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं शुरू करता हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आप सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखा आपने एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं। एलोट्रॉप्स में देखा आपने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। उसके बाद आपने देखा डायमंड, ग्रेफाइट और बकलिस्टर फ्लोरीन। तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मैं लेसन जल्दी लूंगा क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वही बताऊंगा। तो लेसन काफी लंबा है, ये कई पार्ट्स में हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा सिर्फ 4 पार्ट में इसको कवर करने का। पहला जो पार्ट मैंने कवर किया था तकरीबन 55 मिनट का है, जिसमें बच्चे बोरिंग हो जाते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी, यानी कार्बन के अंदर टोटल लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह को कवर करने के लिए कार्बन क्या करता है, एक शेयरिंग करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ में अपनी शेयरिंग करता है। यानी उसका काम भी चलना चाहिए कार्बन का, और दूसरे जो एलिमेंट्स है उसका भी काम चल जाना चाहिए। तो यह टेट्रा वैलेंसी के अंदर, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होने के नाते यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि से क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। नेक्स्ट है देखते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सर्वोत्मुखी। कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है कि यह एक सर्वोत्मुखी है, यानी एक ये ब्रह्मा जी की तरह है। जैसा ब्रह्मा भगवान उनके 4 सिर हैं, इसी तरह से इसके कई शाखाएं होती हैं इसके अंदर। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला इसका कैटिनेशन में आता है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में कार्बन अपने एलिमेंट, अपने एटम के साथ में एक लंबी चेन बनाता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है। यानी आप देखेंगे कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से एक बहुत लंबी चेन बन जाती है। टोटल अभी तक 1916 में 60,000 कार्बन की चेन पाई गई है। तो ये था स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है ब्रांचेस के अंदर। ब्रांचेस यानी शाखा। ये शाखाएं बनाता है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से ये शाखा बनाता है, एक ब्रांच बनाता है। नेक्स्ट है इसमें साइक्लिक, यानी रिंग बनाता है। रिंग बनाता है। इस तरह से रिंग बनाता है, यानी अपने ही एटम के साथ में इस तरह से रिंग बनाता है। नेक्स्ट है इसके बाद पॉलीमरेजिंग। जैसे कि आपने देखा था एरोटॉप्स के अंदर कार्बन के एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें कि उसकी फिजिकल स्टेटस, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो अलग हो जाती है। तो इस तरह के हम क्या बोलते थे, एलोट्रॉप्स कहते थे। लेकिन इसके अंदर ये कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। उसमें क्या थी, कार्बन के एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी का मतलब है
कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेम। तो अभी हम देखते हैं आगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो और उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो चेंज हो जाए, उसको कहते हैं हम आइसोमर। आइसोमर इस तरह से जो बनते हैं उसको बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, जैसे मैं लिख लेता हूं ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? C4H10 ब्यूटेन। इस ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। यानी ये C4H10 ही रहेगा, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो चेंज हो जाए। जैसे देखें, पहला C C C C यानी 4 कार्बन के एटम हो गए। उसके बाद में हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन यदि इसको हमने चेंज कर दिया है, जैसे देखते हैं यहां पर ये सेकंड हम देखते हैं, हमने ये 3 कार्बन के यहां पे ले लिए। इसके बाद हमने क्या किया, एक कार्बन के साथ में यहां पर हाइड्रोजन का लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया। इसको मैंने नीचे लिया, यहां पर ये कार्बन और उसके साथ में एक हाइड्रोजन और इसकी टेट्रा वैलेंसी मैंने पूरी कर दी। इधर मान लीजिए कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। तो यहां मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया। अभी ये बचा हुआ कार्बन, इसके साथ में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी इसके 4 पूरे हो गए। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको ये क्या है? आइसोमर। और इसको क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। तो ये क्या बन गया? आइसोलेट। इसमें ये जो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। आइसोलेट हो गया तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ये बन गया आइसोब्यूटेन। क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। तो आप देख चुके हैं फर्क। आइसोब्यूटेन जो आपकी गैस होती है घर में जो इस्तेमाल करते हैं, कौन सी होती है? एलपीजी। आपका जो गैस सीएनजी है, सीएनजी गैस जो गाड़ियों में भरी जाती है उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस कौन सी होती है? वो CH4 यानी ईथेन, सॉरी मीथेन। कौन सी है? मीथेन। लेकिन जो घर में इस्तेमाल हो रही गैस आपकी कौन सी है? वो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोपेन होता है, प्लस ब्यूटेन, प्लस आइसोब्यूटेन, ये गैसें होती हैं इसमें। और इसके बाद आप देखते हैं पहले नहीं था, अभी आपकी सपोज ये गैस सीएन जो एलपीजी है ये लीक करती है तो आपको स्मेल आती है। स्मेल आने के लिए एक गैस और डाली गई है उसमें, उसको बोलते हैं हम
C2H2SH, C2H2SH, इसको बोलते हैं C2 क्या है ये? ईथ है ये, तो क्या हो गया? इथाइल। मर्क कैपिटल। इस गैस को एलपीजी के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि एलपीजी के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारे घर के अंदर, रसोई के अंदर एलपीजी गैस लीक हो रही है। तो हम सिलेंडर चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे? रेगुलेटर बंद करेंगे। कभी भी आप खाना कुकिंग करते हैं तो ध्यान रखें, सबसे पहले चूल्हे को बंद करें और उसके बाद में गैस का जो सिलेंडर है उसके भी रेगुलेटर को बंद कर दें। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक खबर बताना, खासकर कोई बात हो जाए आपके पड़ोस में या कहीं पर, गैस सिलेंडर से यदि कोई हादसा होता है तो कंपनी 5 लाख इंश्योरेंस की जिम्मेदार है। कंपनी 5 लाख का इंश्योरेंस भरेगी, जो पीड़ित है उसको 5 लाख रुपए देगी। तो हम चलते हैं इसके बाद में हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन के एक कंपाउंड मिलते हैं, और हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं? उनमें ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के एटम होते हैं इसके अंदर, और उससे जो कंपाउंड बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। यह 2 तरह के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। दो तरह के होते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 तरह के होते हैं। अनसैचुरेटेड में भी 2 तरह के हैं। पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। सैचुरेटेड वालों को हम कहते हैं एल्केन, यानी दूसरी भाषा में इसको सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन और एल्काइन समझने से पहले मैं इनका कुछ नाम देता हूं, एक इनकी नामकरण करता हूं, यानी इनकी नामकरण पद्धति में पहुंचता हूं। पहले यदि उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के एक एलिमेंट है, कार्बन का एक एलिमेंट है, एक का एटम है कार्बन का, तो उसको हम बोलेंगे मीथ। क्या कहेंगे? मीथ। 2 है तो हम कहेंगे उसको ईथ। 3 है कार्बन के एटम, तो उसको कहेंगे हम प्रोप। 4 है तो उसे कहेंगे बूट। 5 है तो कहेंगे पेंट। 6 है तो कहेंगे हेक्स। 7 है तो कहेंगे हेप्ट। 8 है तो कहेंगे ऑक्ट। 9 है तो कहेंगे नाउन, और 10 है तो कहेंगे डेक। इनको ध्यान में रखते हुए अभी हम चलते हैं एल्कीन और एल्काइन की तरफ।
एल्केन के अंदर, एल्केन में क्या कंपाउंड बनता है उसकी तो क्या फॉर्मूला होगा उसको देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इनको देखते हुए अभी हम चलते हैं एल्केन में। देखते हैं हम एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने, एन क्या है, नंबर ऑफ द कार्बन। एन इज द नंबर ऑफ कार्बन। क्या है, एन। इसके अंदर हम पहले देखते हैं एन सपोज 1 है तो एन की जगह हम 1 रख दें। H2 इंटू 1 प्लस 2 तो क्या होगा, 2 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। तो क्या होगा, जब कार्बन का एक एटम है तो क्या बन जाएगा, CH4। क्या बनेगा, CH4। और इसके साथ में मीथ है, इसके साथ में क्या लग जाएगा, Al। यानी एल्केन में क्या लगता है, लास्ट में Al, N, इसमें क्या लगता है, इन, इसमें क्या लगता है, आइन। तो क्या बनेगा ये, मीथेन, मीथेन, मीथेन। अभी मैं लिखता हूं कार्बन के यहां पर 2 है, यानी C का मैं 2 कर दूं, उसके बाद में H का 2 और यहां पर 2, इसका रेज पावर 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया। यानी क्या बन गया यहां पर, C2H6। इसको हम कहेंगे, C का 2 है तो क्या आएगा, ईथ। ईथ के साथ में एन लग जाएगा, इथेन, इथेन। अभी हम देखते हैं, सपोज ये 3 है, ये 3 है तो यहां क्या हो जाएगा, एन की जगह पे यहां पर भी 3 हो जाएगा। तो क्या आया यहां पर, C3। ये 2 3 जा 6, 6 और 2 8। H का क्या हो गया, 8 हो गया। और ये क्या हो गया, प्रोप हो गया। प्रोप के साथ में 8 लग गया, क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन। अभी मैं इसको 4 कर देता हूं, तो यहां C की जगह क्या आ गया, 4, तो मैं यहां 4 लिख देता हूं। यहां पर 4 आ गया तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10 हो गया। H का कितना हो गया, 10। C4H10, C4H10 क्या होगा, ब्यूट के साथ में N लगेगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नाम और डेकेन, इस तरह से ये बनता है। तो इसको मैं हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्कीन। क्या एल्कीन में देखते हैं, एल्कीन के लिए अभी नहीं, क्या फॉर्मूला है, CnH2n, CnH2n। तो मैं C के साथ में 2 लगा दूं, यानी 2 है। इसके बाद में H का कितना हुआ, H का रेज टू पावर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी क्या होगा, 2 2 4 हो गया। तो क्या हो गया, C2H4,
C2H4 क्या हुआ, यानी ईथ है ये और ईन लग गया साथ में, इथीन, इथीन। इसी तरह से यहां पर मैं यदि 3 लगाता हूं, C का 3 लगा दिया मैंने, H का 2 और यहां पर 3 कर दिया, 3 2 जा 6, यानी C3H6 क्या बन गया, प्रोपीन, प्रोपीन। इस तरह से मैं यहां पर 4 कर दिया तो यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा, C4H8 क्या होगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन। देखते हैं एल्काइन को, एल्काइन को देखते हैं। एल्काइन के अंदर -10 करना है हमें। जैसे C को मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, H का 2 हो गया, N का कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें से 2 माइनस कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आया, C2H2, तो क्या है, इथाइन, आइन लग जाएगा इसमें, इथाइन। यहां पर मैं 3 कर दिया, 3 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 2 जा 6, 6 में 2 निकाल दिया, क्या हुआ, C3H4, तो क्या हो गया ये, प्रोपाइन। अभी मैं इसको 4 कर देता हूं, यहां पर देखें 4 कर दिया मैंने, तो N की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 2 जा 1, 1 में 2 निकाल दिया, क्या बचा, 6, C4H6 क्या हो गया, ब्यूटाइन। इस तरह से चलता जाएगा ये, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरह से ये चलते जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, तो हम चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे मैं अभी बताया था आपको, एक लिया था मैंने आइसोब्यूटेन का और ब्यूटेन का, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूले के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूले के लिए देखते हैं C2H6, C2H6, C2 है तो इसका मतलब क्या है, ये ईथ है, और H6 है तो क्या होगा, इथेन। तो C2 का देख लें आप, 2 C बना दें, इसका आप टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए हर कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा दें। इसका पूरा हो गया, 4 हो गया, देखते हैं आप, इसके साथ में क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 1 2 3 4 पूरा हो गया, तो ये क्या होगा, इथेन। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोपीन। प्रोपीन मैं बताया था आपको, जो एन यानी एल्केन है, एल के अंदर सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, सॉरी, और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब इसको देखेंगे हम, C3H6 का देखते हैं। इसके साथ में आप लगा लीजिए हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दिया। हमको 4 चाहिए टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए, 1 2 और 3, 1 हमने डबल बॉन्ड कर दिया, तो इसके इस कार्बन के
टेट्रा वैलेंसी पूरी होगी। लेकिन इसमें कितना है, इसमें कार्बन का कितना है, सिर्फ 2 है। तो 2 और चाहिए हमको, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन और लगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो अभी हम एक देखते हैं आपका 3 बॉन्ड वाला यानी ट्रिपल बॉन्ड का भी एक देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का हम देखेंगे प्रोपाइन का। प्रोपाइन इसका ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का देखने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है C3H4। C3H4। तो कार्बन के 3 लीजिए आप, H4। हमको हाइड्रोजन के कितने लगाना है, इसमें 4 लगाना है। 4 लगाने तो क्या करें, अभी इसके साथ में लगा दो, इसको पूरा कर दो, इसका जो टेट्रा वैलेंसी है इसको पूरा कर दो। यानी इस कार्बन के 4 पूरा हो गए, देख रहे हैं आप। अब इस कार्बन के देखते हैं, मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं। ट्रिपल बॉन्ड लगाने से इस कार्बन के 3 ये हो गए, 1 ही हो गया, इस कार्बन का पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए इसका 3 पूरा हो चुका है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 हाइड्रोजन और लगाऊंगा। तो ये क्या हो गया, C3, 1 2 3 C3 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया हाइड्रोजन। तो ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, यानी जितना भी आपको दिया था मैंने 10 तक, वहां तक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी। हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी देखने के लिए, जैसा कि कार्बन की प्रॉपर्टी थी, इस तरह से हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी है। पहला, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन। पहला है स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन बनाता है। स्ट्रेट चेन में आप देखें, जैसे बताया था मैंने, कार्बन की काफी लंबी चेन है, 60,000 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से हाइड्रोजन का और भी और भी है, लेकिन इतनी लंबी चेन नहीं है। सिलिकॉन चेन, लेकिन इसमें देखें, इसको हम पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। यानी हर एक कार्बन के साथ में 2 है, तो ये क्या है, एक बहुत लंबी चेन बन रही है। ये चेन जो बन रही है, ये सिंगल बॉन्ड में ही हो सकती है, डबल बॉन्ड भी हो सकती है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है। यानी तीनों बॉन्डों के अंदर ये चेन पाई जा सकती है। जैसे आप देखें, C4H6 में लेता हूं ब्यूटाइन का, C4H6 का मैं देखता हूं। C4H6 के लिए पहले क्या करते हैं, हम पहले कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन। अभी H का 6 है,
6 को खत्म कर लो, H को खत्म कर लो। H से निपट गया, कार्बन रह गया। कार्बन में ये वाला कार्बन अपना पूरा 4 टेट्रावैलेंसीज का खत्म हो गया, टेट्रावैलेंसीज का हो चुका है, इसका भी टेट्रावैलेंसी खत्म हो चुका है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन बच गया है, सॉरी, ये टेट्रावैलेंसी इसका खत्म हो चुका है। तो अभी आपका कार्बन बच गए दो कार्बन के बीच में मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड लगाने से इस कार्बन का 3 ये हो गए, एक H हो गया, 4 हो गया। इस कार्बन का भी 3 ये वाले हो गए, एक पूरा 4 हो गया, यानी टेट्रावैलेंसी इसकी हो चुकी है। तो मैं बता रहा था कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और एक लंबी चेन बनती है। इसके बाद ये ब्रांच बनाते हैं, यानी एक इस लंबी चेन को हम क्या कहते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। दूसरा एक ब्रांच बनाते हैं, सेकंड क्या है, ब्रांच। फर्स्ट क्या था इसमें, चेन, सेकंड क्या है इसमें, ब्रांच। ये हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड से ये क्या करते हैं, ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच बनाने के लिए हम देखते हैं बेंजाइन। तो मैं ऊपर वाले मिटा दूं, मिटा दूं, बेंजाइन। और बेंजाइन का फॉर्मूला क्या है, बेंजाइन का फॉर्मूला है C7H7, C7H7। तो कार्बन ले लेते हैं हम, यहां पर हमने 5 कार्बन ले लिया। अभी इस की टेट्रावैलेंसी को पूरा करेंगे हम। देखें ऊपर वाले के साथ से यहां पर मैंने यहां पर एक कार्बन लिया, इसके साथ में यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां एक हाइड्रोजन लगा दिया। अभी इसके साथ में यहां पर एक हाइड्रोजन ले लिया मैंने, इसके नीचे क्या किया, कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। तो अभी देख रहे हैं आप, पहले ये क्या स्ट्रेट लाइन थी बिल्कुल, लेकिन ये यहां पर क्या बन चुकी है, शाखाएं बन चुकी है, ब्रांच बन चुकी है। इस तरह से ये क्या करता है, ब्रांच बनाता है। ब्रांच बनाने के लिए अब इसमें काफी एग्जांपल्स हैं जो कि आपके आएंगे साथ में, उसको हम देखते रहेंगे। जैसा कि एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें आता है हेप्टेनडाइन। इसका क्या है, C6H6, सॉरी C7H6। C7H6 के लिए अभी देख लेंगे हम, इसका बनता है हेटेरोडाइन। कैसे बनेगा, इसके लिए अभी डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में दो, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया। इसके बाद इनके हर एक के साथ में एक एक आप हाइड्रोजन लगाना।
कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, एक यहां कार्बन। तो हम कार्बन के देखते हैं, हम कार्बन का देखिए आपका कितना है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा होना चाहिए। तो यहां पर कितना है आपका कार्बन का? देखिए 3 है, 1 2 3। तो मैं यहां डबल बॉन्ड कर देता हूं। यहां क्या हो गया? इस कार्बन के लिए टेट्रा वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। इस कार्बन के लिए देखें, यहां पर 2 ये हो गए, 1 ये हो गया इसका, और 1 ये, 4 पूरे हो गए। नीचे वाले कार्बन के देखें आप, 1 2 3 4, क्या है? इसमें आपके H के रह चुके हैं। H के कितने हैं आपके? H के 1 2 3। तो H का आपने कितना बाकी रह गया आपका? H का बाकी रह गया है 1 2 3 4 रह गया। तो H का यहां पर ये एक H और एक H को यहां लगा। तो इस कार्बन के पूरे हो चुके हैं आपके 4। इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 लगा। इस कार्बन में देखिए 1 2 3 4 पूरे हो गए। उसके बाद इस कार्बन में देखें आप 3 है, यहां पर 1 लगा दो। इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। इसके 1 2 3 और 1 4 पूरे हो गए। तो ये इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं देखता हूं। इसके बाद में क्या बनाता है? रिंग बनाता है। रिंग में देखेंगे हम। नेक्स्ट थर्ड क्या है इसका? रिंग, यानी साइक्लो बनाता है। एक साइकिल बनाता है ये, साइकिल को हम कहते हैं रिंग। जैसा कि कार्बन रिंग बना रहा था, इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन की भी क्या बनती है? रिंग बनती है। ये देखें आप, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ये एक रिंग बन चुकी है। लेकिन ये क्या हाइड्रोकार्बन की चाहिए हमको। तो यहां क्या करें हम? H लगा दो, H लगा दो, इसके साथ में एक H लगा दो, इसके साथ में एक H लगा दो, इसके साथ एक H लगा दो, यहां पर एक H लगा दो। तो इस तरह से क्या बन गया? एक रिंग बन गया। क्या बन गया? ये एक रिंग बन गया। और ये रिंग किसका बना हुआ है? C3H6। C3H6 और C3 क्या है आपका? प्रोप। C3 क्या है? प्रोप। तो एक साइकिल बनाया है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। एक साइकिल बनाया तो इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। सॉरी, क्या क्या कहेंगे इसको? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से हम देखते हैं अदर C4H8। C4H8, C4 क्या है आपका? ब्यूट यानी ब्यूटेन है। ब्यूटेन है तो ये इसमें क्या बन रहा है? देखो C4 का 1 2 ये एक साइकिल बन गया, 4 का साइकिल बन गया। और ये 4 का साइकिल बना है तो 4 आपके पूरे हो चुके हैं। इसमें आपने इनकी टेट्रा वैलेंसी को पूरा करते हैं। यहां पर एक H लगा दो, यहां एक H लगा दो, यहां पर एक H लगा दो, यहां एक H लगा दो। इसकी टेट्रा वैलेंसी कार्बन की पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वाले कार्बन की इसमें कितने? 2 आए, तो 2 और जोड़ दो इसमें हाइड्रोजन के। सेम नीचे वाले में भी 2 जोड़ दें, तो ये क्या हो गया? C4H8 हो गया। और एक रिंग बना दिया इसने, साइकिल बना दिया। इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन।
क्या हो रहा है, पूरी गलती हो रही है, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं हम पेंटिन का, देखते हैं साइक्लोपेंटेन। पेंट का मतलब क्या है, 5 होगा। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में सी के कितने होंगे, 5 होंगे, और पेंटेन है तो उसमें क्या होगा, H का 10 होगा। पेंटेन में कितना 12 होता है, लेकिन इसमें क्या होगा अभी, तो इस 5 को हम देखते हैं, यानी सी का 1 हो गया, ये एक सी हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, इसको हमने सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया। अभी हमें H के 10 चाहिए, तो यहां पर इसके साथ में एक हाइड्रोजन का लगा दें, यहां पर, यहां हाइड्रोजन लगा दें, यहां हाइड्रोजन लगा दें, यहां हाइड्रोजन लगा दें, यहां एक 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 हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ में एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन हम यहां लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया, C5H10। C5H10 का मतलब होगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजीन। साइक्लोबेंजीन का फॉर्मूला बहुत ही, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट लगता है, और इसका साइक्लो यानी क्या है, साइक्लोबेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आते हैं। क्या आते हैं, डबल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बना लीजिए, फिर आपका हेक्सा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी C6 हो गया। H6 चाहिए हमको, हर एक के साथ में एक एक H लगा दो। हर एक के साथ में हमने क्या लगा कर दिया, एक एक H हाइड्रोजन लगा दिया। अभी हम देखते हैं इसकी टेट्रावैलेंसी। इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी है या नहीं है। टेट्रावैलेंसी के लिए आप देखें, इसमें क्या है, हर एक में इसमें 3 है, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ में 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, सबके 3 है। तो क्या करेंगे हम, इसमें कहीं हमको डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, तो हम डबल बॉन्ड लगा कर देखते हैं। श्रीमान, यहां हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। इसको डबल बॉन्ड लगाने के बाद में ऊपर वाले कार्बन के आप देख रहे हैं 1 3 और 1 4 हो चुके हैं। नीचे वाले कार्बन के देखें आप, इसके भी 4 हो चुके हैं। अभी इसके 3 हैं, आप देख रहे हैं, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए, यानी इस कार्बन के टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई और इस कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी पूरी हो चुकी है। हाँ, ये रह गया और ये रह गया, इसके बीच में यहां मैं फिर डबल बॉन्ड लगाता हूं, तो इस कार्बन के भी 4 हो गए और इस कार्बन के भी 4 हो गए। यानी ये फॉर्मूला टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थी कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम अगले पीरियड में देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया आप ठीक तरह समझ चुके होंगे। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।